क्या आप जानते हैं इस दौर में अगर कोई वंडर यानी उजूबा है तो उसका नाम है सिंगापुर। मगर क्यों, कैसे? वो ऐसे जनाब, अगर आप आज के सिंगापुर का आजादी के वक्त के सिंगापुर से कंपैरिजन करें तो ना सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि उंगलियां दांतों में दबा लेंगे। तो आखिर सिंगापुर में ये हाई राइज बिल्डिंग्स यानी ऊंची ऊंची इमारतें, ये खूबसूरत सड़कें बनी कैसे? सिंगापुर दुनिया की बड़ी मईशतों में कैसे शामिल हुआ? मुल्क छोटा सा और काम इतने बड़े बड़े, आखिर सिंगापुर ने ये सब कर कैसे लिया? आजादी के सिर्फ 55 साल बाद सिंगापुर का नक्शा कैसे बदल गया? तकरीबन 56 लाख आबादी वाले सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी जापान, जर्मनी और फ्रांस से ज्यादा कैसे हो गई? ना तेल और ना ही कोयला, फिर भी सिंगापुर तरक्की याफ्ता कैसे हो गया? इसका पब्लिक हाउसिंग मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन हाउसिंग मंसूबा कैसे बना? ये सब और सिंगापुर के मुतालिक बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। तो करते हैं शुरू। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ था, मगर आज ये इतनी तरक्की कर चुका है कि ये 4 एशियन टाइगर्स में से एक है। एशियन टाइगर्स एशिया की 4 बड़ी इकोनॉमीज को कहते हैं। इनमें जनूबी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर शामिल हैं। इन 4 मुल्कों ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से तरक्की की और उनकी जीडीपी हर साल 7% से ज्यादा रही। तभी तो इन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता है। करेंसी का जिक्र करें तो एक सिंगापुरी डॉलर तकरीबन 131 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। सिंगापुर में एक माह की एवरेज सैलरी तकरीबन 3300 सिंगापुरी डॉलर यानी तकरीबन 4,33,000 पाकिस्तानी रुपए है। 56 लाख की आबादी में 1,80,000 से जायद करोड़पति हैं। सिंगापुर अमीर मुल्कों जर्मनी, बर्तानिया, कोरिया और जापान से पीछे लेकिन अमेरिका से आगे है। खैर, रकबे की बात की जाए तो सिंगापुर का रकबा सिर्फ 733 स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 176वां बड़ा मुल्क है। मगर जरा रुकिए तो, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर सिंगापुर का नंबर पता है कौन सा है? 9वां। जी हाँ, 9th। और तो और सिंगापुर का पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और ये आजादी से अब तक 125% बढ़ चुका है। 2021 में सिंगापुर का जीडीपी 374 अरब डॉलर से ज्यादा था, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी था सिर्फ 280 अरब डॉलर्स। ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां की आवाम ने इतनी जल्दी गुर्बत से अमीरी तक का सफर किया हो। यही वजह है कि सिंगापुर के 90% शहरियों के पास अपने घर हैं और इसकी वजह है सिंगापुर का हाउसिंग मंसूबा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन मंसूबा है। सिंगापुर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने 1 मिलियन यानी 10 लाख फ्लैट्स तामीर किए हैं। जी हाँ, 10 लाख। इसी वजह से वो सिंगापुर, जो कभी दुनिया की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक था, आज वहाँ के 90% आवाम के पास अपनी छत है। और अब जरा बात हो जाए सैर सपाटों की, तो व्यूअर्स, सिंगापुर की तरक्की में रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म। यहाँ आर्किटेक्चर यानी फन तामीर के ऐसे ऐसे मास्टर पीसेज हैं कि जिन्हें देखकर आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह जाएं। इसे ही देख लें, ये है मरीना बे। ऐसे मंसूबे कई डेकेड्स यानी दहाइयों में बनते हैं, मगर सिंगापुर ने ये ग्रेट प्रोजेक्ट सिर्फ चंद सालों में मुकम्मल कर लिया। आज पूरी दुनिया से लोग मरीना बे देखने आते हैं। मरीना बे पर लोटस शेप का ये म्यूजियम भी आपको अपनी तरफ बुलाता है। इसके साथ मरलाइन पार्क भी किसी से कम नहीं। यहाँ के बीचेस भी निहायत खूबसूरत हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बीचेस कुदरती नहीं बल्कि खुद बनाए गए हैं। सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट भी कमाल है। ये एयरपोर्ट 2013 से 2020 तक मुसलसल 8 साल दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट रहा। व्यूअर्स, सिंगापुर में जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो आने वाले 50 सालों को नजर में रखकर बनाया जाता है। शायद इसीलिए घरों और ट्रैवल फैसिलिटीज के साथ साथ सिंगापुर हुकूमत खुराक पर भी खासी तवज्जो दे रही है। असल में सिंगापुर में इतनी जमीन तो है नहीं कि वहाँ फसलें उगाई जाएं, इसीलिए यहाँ बहुत सारी खाने पीने की चीजें इंपोर्ट की जाती हैं और जाहिर है ये काम बहुत महंगा पड़ता है। मुस्तकबिल में इस मसले से बचने के लिए इंडोर फार्मिंग का मंसूबा शुरू किया गया है। एक और कमाल की बात जानिए, सिंगापुर में ड्रोन डिलीवरी सर्विस का मंसूबा भी चल रहा है। रास्ते में ट्रैफिक हो, हड़ताल हो या कोई और मसला, अब मसला नहीं, हर चीज वक्त पर पहुंचती है। डिलीवरी सर्विस वाला ड्रोन 4 किलो तक का पैकेज डिलीवर कर सकता है। आपको बताते चलें कि सिंगापुर में रोजाना 2 अरब गैलन पानी इस्तेमाल होता है, जिसमें आधा यानी 1 बिलियन गैलन पानी इंपोर्ट किया जाता है। इसीलिए सिंगापुर हुकूमत ने समंदरी पानी को साफ करने का मंसूबा बनाया है, जो रोजाना 3 करोड़ गैलन खारे पानी को मीठा बना रहा है। मगर सिंगापुर में एक मसला भी है और वो है महंगाई। सिंगापुर सिर्फ महंगा नहीं, बहुत महंगा है।
न्यूयॉर्क और लंदन से भी महंगा। इसकी एक वजह है ज्यादातर चीजों का इंपोर्ट किया जाना। इसके अलावा भारी टैक्सेस की वजह से सिंगापुर में गाड़ी रखना भी बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, यहाँ कपड़ा भी बहुत महंगा है। महंगे कपड़ों के हिसाब से सिंगापुर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर में कारोबार करना बहुत ही आसान है और यही इसकी तरक्की का राज है। टैक्स छूट की वजह से यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, इससे मईशत मजबूत हुई और बेरोजगारी कम। ये थी कच्ची आबादी से उठने वाले अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क सिंगापुर की